नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच गई है। महाराष्ट्र में वो प्रवेश कर चुके हैं और समानांतर तौर पर, जैसा कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बतलाया था, मीडिया ने भी उनके खिलाफ सुपारी ले ली है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में अपनी पहली जनसभा के साथ सामने आए और उन्होंने कहा कि हम उस दौर में रह रहे हैं जहां मीडिया मेरी आवाज नहीं सुनाना चाहती। मोदी जी मेरी बात से इस कदर डर जाते हैं कि वो मेरा माइक ऑफ कर देते हैं संसद के अंदर। मैं चाहूंगा किस अंदाज में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी वो आप जरूर सुने, क्योंकि इस बयान के जरिए वो न सिर्फ संसद की हकीकत को बयां कर रहे हैं बल्कि एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सच सुनने से डरते हैं उस पर हमला बोलते हैं और मीडिया किस तरह से उनका साथ देता है उस पर भी लगातार हमला बोल रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं, पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में, देखते ही रह जाते हैं हम। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। क्या बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। 4 साल आप सेना में काम करो, 6 महीने ट्रेनिंग मिलेगी और 4 साल बाद घर जाइए, माइक ऑफ। यह है अग्निवीर, यह है हालत देश की, इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। और राहुल गांधी की ये शिकायत नाजायज नहीं है दोस्तों, मैं आपको बतला चुका हूं। राहुल गांधी जैसे ही महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, मैंने आपको बतलाया था, पालतू मीडिया उनकी तुलना इमरान खान से करना शुरू कर देता है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, यह भी कहने लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर बात वहां रुक जाती तो ठीक था। कांग्रेस के एक नेता ने हिंदू शब्द के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, अब कांग्रेस ने उसकी कड़े शब्दों में आलोचना की। रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मगर मीडिया क्या कर रहा है, उस एक नेता जिसका नाम भी आप नहीं जानते होंगे, उस एक नेता को उठाकर प्राइम टाइम में जोरदार डिबेट कर रहा है। अब आप समझिए राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष का माइक ऑफ ही कर दिया जाता है संसद के अंदर, इस तरह से मीडिया उनके खिलाफ सुपारी जो है वो लेकर चलती है। राहुल गांधी ने अपनी सभा में एक और अहम बात की जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। उन्होंने देश की जनता को बताया कि वो भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक परिवार के अंदर अगर 2 भाइयों में लड़ाई होती रहे तो क्या वो परिवार तरक्की करेगा, और जाहिर सी बात है उनका इशारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो तनाव पैदा किया जा रहा है उसकी तरफ था। सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं और फिर मैं उस पर अपनी राय देता हूं। और ये देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है, भाई को भाई से लड़ाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, परिवार में जब 2 भाई लड़ते हैं तो परिवार का फायदा होता है क्या? परिवार में बेटा और पिता लड़ता है, परिवार आगे जा सकता है क्या? बर्बाद होता है ना। तो फिर आप मुझे समझाओ, अगर जब भाई भाई के साथ लड़ता है परिवार बर्बाद होता है, तो फिर यहां देश में अगर भाई भाई से लड़ेगा तो देश का क्या होगा? बर्बाद होगा। वैसे कई बार मुझे राहुल गांधी पर तरस आता है दोस्तों, क्योंकि हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा पैदा करके, तनाव पैदा करके वोट्स हासिल कर लेता है, और राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। और मैं आपको अपने तजुर्बे से बताता हूं दोस्तों, आप में से जो लोग मुझे अब तक सुनते आए हैं,
आपने इस बात पर गौर किया होगा कि मैं अपने इस कार्यक्रम में हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द की बात करता हूं, सांप्रदायिक एकता की बात करता हूं। और क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों की परवाह है, उनके भविष्य की परवाह है। मैं उन्हें एक ऐसे देश में नहीं छोड़ के जाना चाहता जहां पर समाज के अंदर अराजकता हो, लोगों के बीच में नफरतें हो। और जब मैं ये बात कहता हूं तो क्या गलत कहता हूं? मगर बावजूद इसके अंधभक्त जो हैं मुझसे दुखी रहते हैं। भाजपा का प्रचार तंत्र मुझ पर निशाना साधता रहता है। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना, मुझे तरस आता है, क्योंकि देश का जो माहौल है ना, कोई एकता की बात नहीं कर रहा है, सब बंटवारे की बात कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में जो उन्होंने अपनी अगली बात कही है ना दोस्तों, वो बहुत अहम है। वो कहते हैं ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अरे भाई, किस देश के देशभक्त हो? सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। तो ये लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। कैसे देशभक्त हैं ये? देश में नफरत फैला रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, और फिर कहते हैं हम देशभक्त हैं। कौन से देश के भक्त हो आप? इस देश के भक्त तो नहीं हो। वाकई बात में वजन तो है दोस्तों। जब आप देश के अंदर तनाव पैदा करना चाहते हैं, जब आप देश के अंदर लोगों में बंटवारा पैदा करना चाह रहे हैं, तो इससे भारत को तो कोई फायदा नहीं है। जब आप देश की जनता को, जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते, उन्हें जेल में डाल देते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं और उन्हें यह बार बार कहते हैं तुम पाकिस्तान चले जाओ, तो स्वाभाविक सी बात है कि तुम एक देश के अंदर अराजकता और बंटवारा पैदा करना चाहते हो, लोगों में खाइयां पैदा करना चाहते हो। ऐसे में तुम इस देश के भक्त तो नहीं हो सकते। लिहाजा राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो अपने आप में बहुत वाजिब है। राहुल गांधी को शानदार प्रतिक्रिया तो जरूर मिल रही है, मगर ये तस्वीरें लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि जब मैं लोगों तक तस्वीरें पहुंचने की बात करता हूं तो जाहिर सी बात है मैं मास मीडिया की बात कर रहा हूं। यही वो तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह से लोग उनसे मिल रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। मगर मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये कितने लोग हैं जो राहुल गांधी से मिलकर खुश हैं? क्या ये महज मुट्ठी भर लोग हैं जो इस देश में शांति अमन चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी का मकसद क्या है? भारत जोड़ो यात्रा। हम उस दौर में हैं जहां मीडिया के जरिए जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि भारत को जोड़ो मत, भारत को तोड़ो, भारत की जनता के बीच में तनाव पैदा करो, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ऐसी खाइयां पैदा कर दो कि यह देश जो है वो तरक्की की राह पर जाने की बजाय बर्बादी की राह पर चले। तो ऐसे में राहुल का वो सवाल अपने आप में वाजिब है कि भाई तुम देशभक्त तो कहलाते हो खुद को, मगर किसके देशभक्त हो? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये जो नोटबंदी बरपाई गई थी, क्योंकि एक ही दिन गुजरा है, आप जानते हैं 6 साल गुजर गए नोटबंदी को, तो राहुल गांधी बता रहे हैं कि चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी जिस तरह से लागू की गई, ये एक गलती नहीं थी, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। राहुल इसे सोची समझी साजिश क्यों कहते हैं, आइए सुनते हैं। जीएसटी, नोटबंदी और कोविड के समय जो इन्होंने किया, ये गलतियां नहीं है। ये जो छोटा बिजनेस का सेक्टर है, इसको खत्म करने का तरीका है। क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को इनका बिजनेस नहीं मिल सकता। पहले इनको मारना पड़ेगा और फिर जो इनका है उनके हवाले करा जाएगा। तो सुना आपने, साफ तौर पर वो उन व्यापारियों का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर इशारा इन दोनों पर है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। और इत्तेफाकन दोनों के हाथ में इस वक्त प्रचार तंत्र भी है। आपको याद होगा कि मुकेश अंबानी अधिकतर न्यूज चैनल्स पर उनका कंट्रोल है। उनका चैनल न्यूज 18 अपने प्राइम टाइम में जहरीले डिबेट्स करता है। इनके एक नहीं 2-2 एंकर्स के खिलाफ FIR तक दर्ज है। और इसलिए मैं बार बार अपने शोज में कहता हूं कि देश का जो दूसरा सबसे धनी व्यक्ति है मुकेश अंबानी, उसे इस तरह के जहरीले न्यूज चैनल को चलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि राहुल गांधी जीएसटी, नोटबंदी
और जहरीली राजनीति को डर से जोड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी और नफरत की राजनीति होगी तो लोगों में डर पैदा होगा, और इस डर को फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यह मीडिया कर रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी। आपके दिल में डर आ रहा है, और डर को नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस नफरत में बदल रहे हैं, और उसको हमारे मीडिया वाले मित्र फैलाते हैं, दिन भर फैलाते हैं उसको। पैसा नहीं मिल रहा भैया, वो उनका है मीडिया। ये भैया किसानों का नहीं है। ये मीडिया जो है गलतफहमी में मत आओ, ये मजदूरों का नहीं है, ये किसानों का नहीं है, छोटे व्यापारियों का नहीं है। ये उन्हीं 2-3 बड़े उद्योगपतियों का औजार है। तो राहुल गांधी ये बातें तो कह रहे हैं, मगर मैंने आपसे बार बार कहा है, इस देश का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है दोस्तों। जब भी कोई आंदोलन हुए हैं, मीडिया ने उसका साथ दिया है। ये ना भूलें, अन्ना आंदोलन भी हुआ था। उस आंदोलन के पीछे अजीत डोभाल की विवेकानंद फाउंडेशन थी। मैं उस वक्त आज तक में हुआ करता था और मैं जानता हूं कि मीडिया ने किस तरह से अन्ना आंदोलन का साथ दिया था। यहां तक कि कई पत्रकारों ने अन्ना आंदोलन को 2011-12 का गांधी तक करार दिया था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस देश में समय समय पर आंदोलन होते रहना चाहिए, चाहे उसके पीछे जो भी हो। और उसका मकसद क्या, मैं आपको बतलाता हूं। क्योंकि सरकारों को कटघरे में रखना जरूरी है। अगर आंदोलन नहीं होंगे, अगर सरकार से सवाल नहीं किए जाएंगे, तो सरकार जो है वो आक्रामक हो जाएगी, हठी हो जाएगी, अहंकारी हो जाएगी। यही प्रॉब्लम था कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल में। वो तमाम चेहरे आपको याद होंगे, कांग्रेस के नेता, वो किस कदर अहंकारी हो गए थे, और बहुत जरूरी था कि इस तरह का कोई आंदोलन सामने उभर कर आता। मगर जो मैं कह रहा हूं वो कुछ और है। मीडिया ने हमेशा से ही आंदोलनों का साथ दिया है। यह पहली बार है जब राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ मीडिया बाकायदा सुपारी लेकर चल रही है। बहुत दिलचस्प घटनाक्रम है दोस्तों। अब देखना यह है कि इस सब के बावजूद क्या राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर भारत जोड़ो यात्रा वाकई बिखरी हुई कांग्रेस को जोड़ सकी तो आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे नायाब आंदोलन होगा, यह सबसे नायाब यात्रा होगी। और मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसे मैंने कहा ना, तमाम आंदोलनों का साथ मीडिया ने दिया। यह पहला आंदोलन है, यह पहली यात्रा है जिसके खिलाफ मीडिया ने सुपारी ले रखी है। इसलिए राहुल गांधी की चुनौती बहुत ज्यादा मुश्किल और दूभर हो जाती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।